हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित संस्कृत प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। इसके भी पहले मैंने बहुत सारे संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज पूरी की है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी, तो वहां से जरूर देखिए। और जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और संस्कृत के प्रश्न हैं, तो यहाँ वहाँ से नहीं उठाएंगे। सारे ग्रंथ हैं, सारे व्याकरण है। स्मार्ट प्रश्न पत्र जो कि एग्जाम में पूछा गया है 2004 का है। इसके पहले मैंने इसकी बहुत सारी 3 से 4 वीडियो में अपलोड कर दी है। और आज चलिए देखते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उसी से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो यहाँ मैंने 65 प्रश्नों तक की सीरीज पूरी कर दी है, जिसका 2 वीडियो मैंने 125 प्रश्नों में बना दिया है। और इसके आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको भी मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगी। तो यहाँ देखिए, कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तरामचरितम के रचयिता है। तो उत्तरामचरित के रचयिता कौन है? भारवी भवभूति भर्तृहरि भरत मुनि। तो सभी को पता है कि भवभूति है, जो कि करुण रस प्रधान नाटक है। और यह इसका तीसरा अंग जो कि छायांग के नाम से प्रसिद्ध है, वह हमारे सिलेबस टीजीटी में महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा 2, भवभूति हो जाएंगे। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए कि वो भवभूत की 2 रचनाएं और भी हैं, जो कि मालती माधव और महावीर चरितम है। ये इसकी 2 रचनाएं हो जाती हैं, जो कि यहाँ उत्तरामचरितम तो जो 7 अंकों में विभक्त एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अमर सिंधु है। अमर सिंधु क्या है? सरस्वती, समुद्र, गंगा, यमुना। तो अमर सिंधु गंगा नदी को कहते हैं, जो कि उत्तरामचरितम में इसका वर्णन मिलता है। 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस है। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है? करुण, शांत, श्रृंगार, वीर। तो तृतीय रस का मुख्य रस जो हो जाएगा करुण रस हो जाएगा, क्योंकि वहां राम जब पंचवटी में जाते हैं तो माता सीता छाया के रूप में विद्यमान रहती हैं, लेकिन फिर भी राम सीता जो है, राम जी सीता को नहीं देख पाते हैं। तो आप ना मतलब वहां पर बहुत ही विलाप करते हैं, मतलब जब सारी पुरानी चीजों को देखते हैं तो वो सब चीज़ को देखकर याद करते हैं और रोते हैं। तो यहाँ पर करुण रस प्रधान बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ नाटक माना गया है महाकवि भवभूत का। तो उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य? महाकाव्य, इतिहास पुराण, ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक महाकाव्य। यह श्रेणी पूछा है तो उत्तर हो जाएगा 3, ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा। यह किसका? पंडित अंबिका दत्त व्यास का ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? तो शिवराज विजय है, जिसमें शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। 3 विराम और 12 निश्वास हो जाएगा यहाँ पर। तो उत्तर रामचरित, हाँ, शिवराज विजय का यह ऐतिहासिक उपन्यास। 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता है। तो मेघदूत में किसके लिए आया है? धूम ज्योति सलिल मरुताम। इससे कौन बना है? यक्ष, मेघ, कुबेर, इंद्र। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा धूम ज्योति सलिल मरुताम। यह विशेषण मेघ के लिए आया है। इसका उल्लेख पूर्व मेघ की श्लोक संख्या 5 में हुआ है, मेघ के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रकृत कृपणास चेतना चेतनेशु। प्रकृत कृपणास चेतना चेतनेशु होते हैं, तो यह कैसे लोग होते हैं? मूढ़जनाः, विद्वज्जनाः, राजानाः, कामर्ताः। तो उत्तर यहाँ 4 हो जाएगा, कामर्ता ही प्रकृत कृपणास चेतना चेतनेशु। यह भी पूर्व मेघ में आया हुआ है कि अर्थात काम से पीड़ित लोग चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन होते हैं। यहाँ आया हुआ है पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 5 में, जो कि अंतिम पंक्ति है। यह अक्सर सूक्ति के रूप में पूछी जाती है कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणास चेतना चेतनेशु। कौन होते हैं? कामार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? तो राजहंस कहाँ जाने के लिए उत्सुक रहते हैं? कैलाश पर्वत, बैकुंठ, मानसरोवर, स्वर्गलोक। तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर 3 सही हो जाएगा। राजहंस मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि इसे स्वर्ग का सबसे अच्छा सरोवर कहा गया है। राजहंस वहां जाकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। ऐसा यहाँ मेघदूतम में आया हुआ है। मेघ राजहंस के साथ बता रहा है यक्ष कि आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय का विभाजन हुआ है। तो शिवराज विजय का विभाजन किसमें हो गया है? निश्वास, उच्छ्वास, अध्याय, खंड। तो यहाँ पर उत्तर 1 हो जाएगा, निश्वासों में हुआ है, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें 3 विराम और 12 निश्वास हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है। तो किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है? सिंह से, उरग से, शुक से, द्वीप से। तो यहाँ दुर्योधन की तुलना पूछा है तो हो जाएगा आंसर 2, उरग से की गई है किरातार्जुनीयम में, जो कि बहुत ही भारत का एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, जिसमें यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। और यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 24 में कहा है कि श्रेष्ठ विषवैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सहा, मतलब अत्यंत दुस्सहा मंत्र से गरुण के सामर्थ्य का स्मरण अधोमुख सर्प, मतलब कि उरग, उरग का अर्थ होता है जो पेट के बल चलता है, तो सर्प ही है जो पेट के बल चलता है, उसके समान वह दुर्योधन आपका स्मरण करके, किसका? युधिष्ठिर का। ऐसा बनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से द्वैत वन में आके कि आपका स्मरण करके पीड़ा का अनुभव करता है। जैसे कि सांप होते हैं, जब गरुण होता है वासुकी, वह जो है आपके सांप को मतलब काट देता है, तो उसी तरह दुर्योधन आपका मतलब यहाँ युधिष्ठिर से वासुकी का तात्पर्य हो जाएगा और सर्प से दुर्योधन का अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ तुलना किसके की गई? उरग से, मतलब सर्प से। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है? तो उत्तर हो जाएगा शकुंतला की सखी, एक अप्सरा, तपोवन में आगुंतका, तपोवन की अध्यक्षा। तो उत्तर 4 हो जाएगा, तपोवन की अध्यक्षा हो जाएगी कौन? गौतमी। तो 4 उत्तर सही हो जाएगा 75 में। यह कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें गौतमी महर्षि कर्ण की बहन तथा आश्रम तपोवन की अध्यक्षा है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बहन मतलब मुंह बोली बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरित के तृतीय अंक में कौन सा घटना स्थल है? वाल्मीकि का आश्रम, अयोध्या, सरयू नदी का तट, पंचवटी। तो यहाँ पूछा है कि उत्तरामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है, घटना स्थल कहाँ का माना गया है? तो उत्तर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, पंचवटी। पंचवटी में ही यह तृतीय अंक की पूरी घटना घटित होती है, जहाँ पर पहले 14 वर्ष पहले राम जी और सीता जी एक साथ रह रहे थे, तो वहीं पर दोबारा आते हैं शंभुक वध के लिए, राम जी दोबारा पंचवटी में आते हैं, तो वहाँ का भी हाल चाल लेते हैं। तो आके यहीं पर पूरा घटना तृतीय अंक की चलती है क्रम वाइज, कि यह बहुत जो कि कृत नाटक उत्तरामचरितम 7 अंकों में विभक्त है और प्रत्येक अंकों के घटना स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसको हम तो थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। प्रथम अंक का घटना स्थल अयोध्या में है, जो कि चित्रवीथी है, जो रामचंद्र जी सीता जी के द्वारा, अर्जुन के द्वारा बनाए गए चित्र, मतलब जो चित्र होता है एल्बम जिसे हम आजकल बोलते हैं, उसका मतलब सीता जी को मतलब पुरानी घटनाओं का चित्र के माध्यम से स्मरण कराते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि सीता जी गर्भवती थी और उनके जितने भी मतलब सब लोग थे तो वो छोड़कर उनको चले गए थे ऋषिशृंग के हवन में, मतलब वहाँ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में सारी माता पिता उनके मतलब जितने थे ऋषि और बंधुजन, तो वह लक्ष्मण और श्री राम और सीता जी ही महल में रहते हैं। तो वहाँ का वर्णन है चित्रवीथी, जो कि अयोध्या का है। और द्वितीय अंक में दंडकारण्य का जन्म स्थान जहाँ प्रदेश है, तो दंडकारण्य में जहाँ शंभुक वध करते हैं, मतलब शंभुक रहता है वहाँ तपस्या कर रहा था। और तृतीय अंक में दंडकारण्य से पंचवटी प्रदेश, पंचवटी आते हैं शंभुक वध करने के बाद। उसके बाद चतुर्थ अंक में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान है जहाँ पर, और फिर पंचम अंक है और 66 अंक में और 7वें अंक में भी स्थान महर्षि वाल्मीकि आश्रम का ही समीपवर्ती भाग होता है, जहाँ पर सभी का मिलन हो जाता है। तो यहाँ 4 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अब यहाँ आ गया है नीति शतक की कि सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? अगर सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं किसी के राज्य में, तो दोषी कौन होगा? राजा हो जाएगा। तो उत्तर 2 हो जाएगा, राजा हो जाएगा। कि भर्तृहरि कृत जो नीति शतक है उसके 15वें श्लोक में द्वितीय पंक्ति में कहा है, विख्याता कवयो वसंत विषय यस्य प्रभो निर्धनाः, अर्थात प्रसिद्ध कविगण जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं वह उस राजा की जड़ता का ही सूचक है, ऐसा यहाँ पर भर्तृहरि लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो किरातार्जुनीयम में जो गुप्तचर था वह किस वेश में जाता है? सैनिक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, मंत्री। तो किस वेश में जा रहा है? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 3, ब्रह्मचारी वेश में जाता है। उत्तर 3 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक 1 में ही कहा गया है कि जो वनेचर गुप्तचर का कार्य कर रहा है वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करके दुर्योधन के पास गए, सर्ववर्णलिंगी विदिता समायो। तो नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
शुकनाशोपदेश कादम्बरी का ही अंश है, उसके रचयिता पूछे हैं। तो सभी को पता ही होगा, सामान्य सी बात है। रचयिता रचनाकार सबको मालूम है, सुबंधु, दंडी, अंबिका दत्त व्यास या बाणभट्ट। तो कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। और उसी का एक मूल भाग है शुकनाशोपदेश, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में ही पूछा गया और हर जगह लगभग यही से प्रश्न बनते हैं, शुकनाशोपदेश से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? तो कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? कहाँ का वर्णन है और कहाँ का आया हो जाएगा? अलकापुरी, द्वारिकापुरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो कैलाश पर्वत में सिर्फ एक ही नगरी है जो कि अलकापुरी है, जिसका वर्णन मिलता है कालिदास के मेघदूतम में। उत्तर मेघदूत में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अलकापुरी का कालिदास ने। और यक्ष ने बताया है मेघ को कि हमारे यहाँ ऐसे मतलब सब कुछ बताया है, जो कि यहाँ यक्ष जो है मतलब वहाँ का भी कालिदास ने मेघदूत के उत्तर मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया है। उत्तर मेघ में नहीं है, पूर्व मेघ में है, जो कि रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया है। और कैलाश पर्वत की गोद में बसी हुई यक्षों की नगरी अलकापुरी है, जो मेघ का गंतव्य स्थल है, जहाँ मेघ जाएगा यक्षिणी को यक्ष का संदेश देकर लेकर। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वे देखेंगे। तो क्या देखेंगे? कुंडल, केयूर, मुद्रा, हार। तो क्या देखेंगे यहाँ पर? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 81 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मुद्रा, मतलब मुद्रिका हो जाएगा। आप मुद्रिका कह सकते हैं, जो मुद्रिका मतलब अंगूठी। मुद्रा नहीं होगा, मुद्रा से हो जाए मुद्रिका। यहाँ पर लिखते नहीं बनता मुझसे, तो मुद्रिका हो जाएगा। आप अंगूठी भी कह सकते हैं उसको, या अंगूठी कह सकते हैं, या मुद्रिका कह सकते हैं, अंगूठी। तो क्या देखेगा राजा दुष्यंत? जब शकुंतला को पहचान सकते, जब वो क्या देखेंगे? मुद्रा या अंगूठी। अंगूठी देखेंगे तब पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देख, जो कि बहुत ही सुंदर मतलब है, दुर्वासा के श्राप ऋषि, जो दुर्वासा ऋषि थे, उनके द्वारा शकुंतला को श्राप दिए जाने पर प्रियंवदा जाती है और दुर्वासा ऋषि को मनाती है। और दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि राजा दुष्यंत द्वारा दी गई मुद्रिका दिखाने पर सांप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और राजा उसे पहचान लेंगे, ऐसा प्रियंवदा से दुर्वासा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल है। तो शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ काल कहाँ से शुरू होता है? रात्रि, प्रातः, मध्याह्न, सायं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये जरूर पूछा जाता है पेपर में। तो शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ जो है प्रातः काल ही होता है। उत्तर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यहाँ है अरुण एस प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मारीच मालिनः। ऐसा यहाँ कथानक से प्रारंभ हो जाता है, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की सुप्रसिद्ध रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुलभ कोपो महर्षि हैं। तो सुलभ कोपो महर्षि कौन है? कण्व, विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ। तो क्षण भर में ही क्रोध जिसको आ जाता है, कौन है? दुर्वासा है। और यह सूक्ति कौन कहते हैं? सुलभ कोपो महर्षि। यह प्रियंवदा कह रही है, किसके लिए? दुर्वासा के लिए। यहाँ पर एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह सूक्ति प्रियंवदा कह रही है, जो कि चतुर्थ अंक में है। अर्थात यह अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा ही हैं। मतलब अति क्रोधी, जो क्षण भर में क्रोध आ जाता है किसी? दुर्वासा को, ऐसा प्रियंवदा बोलती है अनसुईया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को कैसा करती है? जो विषयों के सुख में आसक्ति होती है तो मनुष्य को क्या करती है? नष्ट, बुद्धिमान, समृद्ध, प्रसन्न। तो 84 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, नष्ट करती है। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया? तो सोमनाथ तीर्थ जो कि यहाँ पर है उज्जैनी में, तो धूल में किसने मिला दिया? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बाबर, महमूद गजनवी। तो यहाँ पर यह गुजरात देश की गुर्जर में सोमनाथ तीर्थ है, तो किसने मिला दिया था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन महमूद गजनवी हो जाएगा, जो कि सोमनाथ तीर्थ को धूल में मिलाने वाला महमूद गजनवी था। और यहाँ पर सोमनाथ तीर्थ का आशय है कि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात प्रांत में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? वासंती, अरुंधति, गोदावरी, तमसा। तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 2, अरुंधति हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो। और वर्णन कहाँ मिलता है? तो उत्तरामचरितम में वर्णन मिलता है वशिष्ठ और अरुंधति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सोमनाथ तीर्थ का देवता है। तो सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, राम, महेश, महादेव। तो उत्तर 4 हो जाएगा, महादेव है। हर हर महादेव। ऑप्शन 4 उत्तर सही हो जाएगा। सोमनाथ तीर्थ के देवता, जो कि गुजरात प्रांत में इनका मंदिर आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? तो शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? कण्व, दुर्वासा, सारंगरव, सारद्वत। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा 88 में? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एक उत्तर सही होगा, कर्ण ने कहा। शकुंतला को विदाई का संदेश कर्ण ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है, तो किससे कर सकता है? धन से, ज्ञान से, पराक्रम से या अहंकार से? तो उत्तर हो जाएगा 3, पराक्रम से। ऐसा कौन बोल रहे हैं? नीति शतक में भर्तृहरि बोल रहे हैं कि सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव अपने पराक्रम से प्रकट कर सकता है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नीति शतक में पूर्व तपसा खल संचितानि क्या है? कर्मणि फलानि गुणानि भाग्यानि। तो नीति शतक में ऐसा आया हुआ है कि पूर्व तपसा खल संचितानि, यहाँ उत्तर 4 हो जाएगा, भाग्यानि हो जाएगा, उत्तर 4 सही होगा। आगे नेक्स्ट है, द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? तो द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? दुर्योधन, युधिष्ठिर, कृष्ण, भीष्म। तो सभी को पता है, सामान्य सा प्रश्न है। द्वैत वन में वनेचर युधिष्ठिर के पास लौटा। यहाँ पर उत्तर 91 में 2 सही हो जाएगा, जो कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 1 में ही कहा गया है। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, अर्थात ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वह वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखती हूँ। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा है। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा कौन है? राजलक्ष्मी, सरस्वती, युवावस्था या सुंदरता। तो उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन 1 में, राजलक्ष्मी हो जाएंगी। राज विश्व विकार तंद्रा प्रदा कौन है? राजलक्ष्मी है। यहाँ शुक्नाष्ट उपदेश में आया हुआ है कि राज विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही, अर्थात राजलक्ष्मी राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा को प्रदान करने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य क्या हो जाएगा? भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर, द्रौपदी। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, यहाँ पर गुप्तचर हो जाए। मादृशाम से तात्पर्य कौन होगा? 3 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ गुप्तचर हो जाएगा, मतलब कि जो वनेचर था। तो 3 उत्तर सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक में के अंतिम श्लोक पंक्ति में उल्लिखित है, प्रवृत्ति सारा खल मादृशाम गिरा। यहाँ पर मादृशाम का तात्पर्य है मत्सदृशा गुप्तचराणाम, अर्थात मुझ जैसे गुप्तचरों को। तो यहाँ पर 3 उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो यक्ष के जो विरह काल है उसका कितना समय बीत चुका है? 4 मास, 8 मास, 10 मास, 2 मास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? 94 में ऑप्शन हो जाएगा 8 मास बीत चुका है। किसका? यक्ष के विरह का समय कितना है? तो 8 मास बीत चुका है। उत्तर यहाँ 2 सही हो जाएगा, जो कि साप के लगभग 8 मास बीतने पर प्रिया के विरह में, मतलब जो यक्ष की पत्नी थी उसके विरह में कृष्णकाय दुर्बल उस यक्ष ने आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में, आषाढ़ास प्रथम दिवसे, मतलब आषाढ़ मास के पहले ही दिन सामने के पर्वत के शिखर पर स्थित मेघ को देखा, जो कि हाथी के जैसे दांत को, मतलब उसमें प्रहार करता हुआ पर्वत में ऐसा मेघ देखा किसने? यक्ष ने। तो यहाँ पर मैं 94 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी हूँ, और इसके आगे जो 125 प्रश्न बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाने वाली हूँ। तो जरूर देखिए वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को नमो संस्कृताय।